welcome to Zor Ka Jod PSL 11 special brought to you by Royal Inverter fans and room coolers. And जनाब मैचेस पे मैचेस हो रहे हैं. I hope कि इसी तरह मैचेस होते रहें because जो बारिश ने बीच में एक हिकअप लगाया था that was not a good show. और अच्छी बात ये है कि आज भी 2 मैचेस खेले जा रहे हैं. सो आज के मैच के हवाले से तो हम बात करेंगे ही, मगर साथ ही साथ कल शायद ऐसा लग रहा था कि मौका मिलेगा हैदराबाद को कुछ थोड़ा सा कहीं पॉइंट्स टेबल पे अपना अकाउंट ओपन करने का, मगर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ. और मुल्तान सुल्तान्स ने जो है वो जीत हासिल की, 6 विकेटों से जीत हासिल की एंड वेरी कंफर्टेबली मुल्तान सुल्तान्स ने उस टारगेट को चेस किया बिकॉज इट वाज अ वेरी गुड पिच. इस वक्त अगर बात करें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स इज इन एक्शन, इस्लामाबाद यूनाइटेड के मद्दे मुकाबिल है. उसकी भी अपडेट आपको देते चलेंगे, उस हवाले से भी डिस्कशन होगी. आज दूसरा मैच भी खेला जाएगा, उसके हवाले से भी बात होगी. मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर. और कल जो है हमारे पास कोई मैच नहीं था डिस्कशन के लिए, आज मैच ही मैच है कल के शो में, क्योंकि उससे पहले एक दिन पहले बारिश हुई, बारिश ने जरा एक ब्रेक लगाया. तो हमारे सिलसिला जो डिस्कशन का उसको आगे बढ़ाते हैं. मेरी टीम जो कि हैदराबाद थी वो हार गई और देखिए मैंने मजबूरी में उसको पिक किया था, लेकिन मजबूरी कोई नहीं, जब पिक किया अच्छा तो खेलें अच्छा खेलें, क्रेडिट जाता है. तो लेजेंड बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं. यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. मैं आप सबको वालेकुम अस्सलाम. और इसके अलावा हमारे पास साबिक लेजेंड प्लेयर तौसीफ अहमद भी मौजूद हैं. तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. आपकी टीम भी जीत गई, मुबारक हो. वालेकुम अस्सलाम. लेकिन जब इतने रन बना लिए हैं मुझे लग रहा चले मार रहे होंगे कि आज हम 3 आदमी को हमने गिरा दिया, जो हम लोग चले ठीक है जी. मैच समरी साथ साथ देखते हैं, जरा अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कि जी मैच समरी क्या रही हैदराबाद वर्सेस मुल्तान के मैच की. और समरी बड़ी दिलचस्प है. शर्जील जो है ना, शर्जील की वापसी इसमें हाईलाइटेड पॉइंट है, क्योंकि शर्जील की हमारे शो में बहुत बात होती है, तो सी भाई भी बहुत बात करते हैं. वैसे मां सदाकत पहली गेंद से ही उन्होंने चार्ज किया, पहली गेंद बाउंड्री के साथ, और 26 गेंदों पर 62 रन. शर्जील ने 51, दोनों ने 50 बनाई. साहिब ने 27 बनाए हैं, 20 गेंदों का सामना किया. उस्मान ने अगेन 200 प्लस का स्ट्राइक रेट था, 25 रन बनाए 12 गेंदों पर. वसीम की बॉलिंग फिगर की बात करें, 2 विकेटें हासिल की, 37 रन दिए. तो ये कुल मिलाकर ही फरहान ने सेंचुरी और स्टीव स्मिथ का साथ ये ओपनिंग पार्टनरशिप ही जो है वो डिफाइन कर गई थी कि क्या रहेगी सूरत हाल, कैसा रहेगा मैच का. मतलब हम साहिबजादा फरहान की बात करें तो साहिबजादा फरहान जो है उनका तो एक बहुत ही अच्छा एक रन चल रहा है, मगर यूसुफ शर्जील वाज वेरी लकी कि ऐसी पिच मिली उनको पीएसएल की शुरुआत करते हुए, वरना इससे पिछली वाली पिच मिल जाती तो वो फंस जाते. बिस्मिल्लाह. लकी भी है, अनलकी भी है. नंबर 5 था ये. मेरा ख्याल है कि मिस्टेक थी इनकी कोचिंग स्टाफ की, सब जो भी हैं उनका समझ से बाहर है. उन्होंने क्या सोच के इसके नंबर 5 पे भेजा. लेकिन एक चीज़ कल जो वाज़े तौर पर नज़र आई है, एक मैच पेशावर ज़ल्मी और पिंडी का हुआ था, वो इसी तरह की विकेट थी. जी, उस पर बॉलर्स को बड़ी हो रही, तो मैंने उस पर भी कहा बॉलर्स को कहना ठीक नहीं, क्योंकि इस तरह की विकेट जब भी आएगी उस पर मैंने कहा था 30 से 40 रन कम में. आज हम कुछ नहीं कहेंगे बॉलर्स. हाँ, आज बनते नहीं है, क्योंकि 25 से 30 रन इन्होंने भी कम किए. साइम अयूब ने 20 पे 27 रन किए हैं, स्टीव स्मिथ ने उसी 20 पे 46 रन किए हैं. देखें ये 15, 16, 17 बल्कि 20 रन का फर्क तो ये है. बिल्कुल. अच्छा, इसके अलावा अगर हम जो बात करें, जो हमारी क्रिकेट इतनी नीचे है ना, लोग पूछते हैं ये क्रिकेट को हो क्या गया. हम यही खेलते हुए आ रहे हैं. मैं कब से 2 साल से कह रहा हूँ कि हमारा स्ट्राइक रेट 160 का होना चाहिए, 150-60 का, लेकिन हम लोग वही ऊपर से खेल रहे हैं 120-25 से, तो हम इसीलिए जीतते नहीं. फिर थोड़ा सा आप देखें, कुछ अरसा हो गया मैं कह रहा हूँ कि नहीं, अब जो स्ट्राइक रेट 180 प्लस होना चाहिए, लेकिन हम वो वही खेल रहे हैं. बाबर रिजवान की अगर आप बैटिंग देखिए उस मैच में भी, जहाँ 250 की विकेट थी, एक ने 128 के स्ट्राइक रेट से खेला, एक ने 139. बिल्कुल, यहाँ टोटली फर्क है. आप साहबजादा की बैटिंग देखिए, शुरू में 200 से खेल रहा था एंड उसने 180 प्लस किया जी. और उसको स्टीव स्मिथ जो कि टेस्ट प्लेयर है, 220 के स्ट्राइक रेट से वो खेला है. अगर आप उधर देखें मां सदाकत, वो भी 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेला है. और शर्जील नीचे से आकर और प्रेशर में था जी, जो बंदा, वो भी आके 200 के स्ट्राइक रेट से खेला. शर्जील अगर ओपन होता तो कुछ नतीजा, मेरा ख्याल है कि वो और डेंजरस होता, कि जितनी फ्लैट विकेट थी, ये विकेट पे तो 250-60 रन आराम से बनने थे. जब इन्होंने 225 किया, उसमें एक ही चांस था इनके जीतने का, अगर थोड़ा सा टर्न हो जाता. वो तो ऐसे विकेट थी जैसे स्लो सीमेंट होता है. इस पे जितने आप रन करना चाहें कर सकते हैं. जो नहीं कर पाया वो बदकिस्मत है इस पे. तो ये जो मैच है, ये हमारे सामने एक अलार्मिंग सिचुएशन है. बिल्कुल,
कि आगे कैसे क्रिकेट हमने खेलनी है। बिल्कुल। वो पास्ट की तरह खेलनी है तो फिर हम कभी भी ऊपर नहीं जा सकते। हमें इसमें से बहुत सी चीज़ें देखनी है, और जो मैं समझता हूँ कि बहुत से हमारे एक्स क्रिकेटर हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो किसी को फेवर करते हैं, लेकिन उनकी समझ ही इतनी है क्रिकेट की कि वो उनको पता नहीं है क्रिकेट का, इसलिए वो इन चीज़ों को बैक कर रहे होते हैं, नहीं जी वो तो ठीक खेल रहे हैं ऐसे। उन बेचारों की समझ इतनी है। जब कोई बड़ा प्लेयर बात कर रहा हो तो उसके पीछे बहुत सी चीज़ें होती हैं, इसलिए उनको नज़र आ रही होती हैं तो उस पर बात कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी हमें क्रिकेट अपनी बेहतर करनी है, तो बहुत सही बात करनी पड़ेगी। अगर जहाँ भी आप किसी भी फोरम पे बैठे हैं या किसी कोचिंग पैनल में हैं, कहीं भी हैं, आपने अपने ऊपर के 6 ओवर में जो क्रिकेट खेलनी है वो बहुत हाई क्लास खेलनी है, अगर आपने पूरी दुनिया को कम्पीट करना है तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी अच्छा मैच था कल, इस लिहाज से भी कि हमें पिछले जो मैचेस हैं उसका भी एनालिसिस करने का मौका मिला है। और कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनको हमें वॉच करना है, यंग प्लेयर जैसे ये मास सदाकत है, शामिल हुसैन है। मास की टेक्निक क्लियर कर देते हैं। देखिए उसको खेलने दें अभी, उसके लिए और बात भी हो सकती है, लेकिन अभी तो खेला शामिल है। आपके पास मैं कहूँगा ये जो हसीबुल्लाह के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। मैं ज्यादती नहीं कहूँगा, मैं जुल्म कहूँगा, क्योंकि जितना मौका आपने उस्मान को दे दिया ना, इसको देते तो शायद कोई फर्क डाल देता जितना आपने उसको दे दिया। वैसे क्यूरियस केस ऑफ उस्मान है, मतलब उस्मान खान का जो केस है ना वो वाकई ये जुल्म हो रहा है हसीब के साथ, ये तो पक्की बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक दो प्लेयर और हैं हमारे जो जिनको वॉच करना चाहिए, जिनको चाहिए कि इनको रिफॉर्म करें, एकेडमीज में जाएं, वहाँ अगर रिसोर्सेज तो हैं लेकिन ऐसे लोग नहीं है जो इनको पॉलिश कर सके, जैसे दुनिया की दूसरी कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, अपने प्लेयर्स को वो एकदम पॉलिश करते हैं। हमारे पास 2 साल है T20 वर्ल्ड कप में, अगर हमारे पास ग्राउंड्स हैं, जिम है, सारा कुछ है, लेकिन वो लोग नहीं है, तो इसलिए आप इनको बाहर भेज दें। अगर आप चाहते हैं कि 2 साल में हमारी टीम खड़ी हो जाए कहीं, इन पे इन्वेस्ट करें, आप इनको काउंटी क्रिकेट में करना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया में भेजें जहाँ अच्छे कोचेज हैं जो इनको और दूसरा ये कि देखें हम भी इसी से गुजरे, हम लोग बहुत पुअर फैमिली से सारे आते हैं, तो इसलिए ग्रूम नहीं करते। हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी बोलने में, जब बोल के आते थे लोग अपने कहते थे यार ये आपने क्या बात की, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने खुद ही लर्न किया, लेकिन कभी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऐसी चीज़ नहीं हुई कि हमें कोई ग्रूम किया है। इंडिया को देखें, धोनी जो आया था हमारे सामने डेब्यू हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, वो अब कह तो नहीं सकते, बहुत अजीब सा लगता था, लेकिन कैसे लंबे बाल और जिस तरह फिर वो चल के आ रहा था, तो हम किसी हमारे तो किसी प्लेयर ने कहते कि धोबी आ रहा है, धोनी नहीं आ रहा। हालांकि मेरा मकसद है मैं उसको क्रेडिट दे दूं उसको भी, और ज्यादा उनके क्रिकेट ग्रूम जैसे हुए, जैसे उन्होंने उनको ग्रूम किया है। पांड्या को देखे कैसे, बल्कि सारे मोहम्मद सिराज को देखें, पांड्या को देखें, शुरू में मोहम्मद सिराज भी बिल्कुल, तो ये क्रेडिट जाता है ना उनके लोगों को, बिल्कुल उन्होंने अपने प्लेयर्स को ग्रूम किया। तो मैं कह रहा हूँ कि चलो हमसे पहले या हमें भी नहीं किया, लेकिन ये जो 4-5 प्लेयर हैं इनको ग्रूम करें, इनको यहाँ के लोगों को समझ नहीं है। अच्छा, एक नाम जो आपने इसमें जो पाकिस्तान को जबकि वो फीचर कर चुके हैं, हसन नवाज, क्योंकि इस कोयटा ग्लैडिएटर्स खेल रहा है, मेरे ज़हन में है हसन नवाज, कोयटा ग्लैडिएटर्स खेल रहा है। कोयटा, हम आपको अपडेट देते चले, 184 का टारगेट सेट किया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हसन नवाज की जिस तरह रही, 36 बॉल्स पे 66 किए, एंड टॉम करन के साथ एक बेहतरीन पार्टनरशिप जो बिल्कुल एंड में ये लगी है, उसकी वजह से जो है मेजरली टारगेट वहां तक गया है। एक स्लो स्टार्ट के बाद अपने रन्स को इस तरह कन्वर्ट करना, क्योंकि जब हसन पहुंचे थे तो विकेट्स गिर रही थी, और सबसे खास बात थी कि आज कोयटा की बैटिंग लाइनअप में डिफरेंस यह है कि रायली रोसो आज का मैच नहीं खेल रहे, और जो सारी भारी जिम्मेदारी है मिडिल ऑर्डर की वो हसन नवाज के कंधों पर थी, तो यहाँ पर उन्होंने एक मर्तबा फिर से अपने आप को प्रूव किया है। बहरहाल तोसीफ भाई आपके जाने पड़ते हैं, बॉल्स में 90 रन्स बनाए, ये लास्ट पार्टनरशिप जिसमें, और पार्टनरशिप या उस अकेले पार्टनरशिप जो है ना 49 में 90 रन्स की पार्टनरशिप। आपने अच्छा किया मुझे याद करा दिया, मैं नाम उसका ही भूला हूं, हसन का। और इसमें कीप इन माइंड कि करण ने 29 रन्स बनाए हैं 90 में 22 गेंदों पे, यानी कि स्लो बैटिंग थी उनकी करण की। तो ये सारा जो इसमें इस पार्टनरशिप में ऑलमोस्ट 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से फिनिश किया है, इस इनिंग को 183 तक पहुंचा है, अच्छे टोटल तक पहुंचा दिया है कोयटा की टीम को। तो सी भाई आपके जाने पड़ते हैं, एक तो ये भी जो बैटिंग है कोयटा की, हम इसकी भी बात कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हमारी जो डिस्कशन है वो कल के मैच के वाले से भी जारी है। बिलाखिर आपके पसंदीदा शर्जील खान, उन्होंने एक अच्छी बैटिंग कर दी है, तो खुश तो होंगे? खुश तो होंगे। जो नहीं अच्छा खेलता है तो पता चलता है, और जाहिर है कि पॉइंट नंबर पे भेजने का मतलब ये है कि चाचा नहीं रहे हो, लेकिन मजबूरी उनको टीम में डालना पड़ा, तो ऐसे ही लगा है जो भी है रन कर दिया आपके, और
उसके बाद अच्छा तीन बात जो फिटनेस आप ना इतनी दूर बैठे हैं कि आप अगर शर्जील की तारीफ भी कर रहे हैं तो वो हम तक आवाज नहीं आ रही। और जाहिर सी बात है कराची, आज कराची का वो मौसम है जो एक दो दिन पहले आपने लाहौर का मौसम देखा था, भरपूर बारिश जो है वो सुबह से कराची में हो रही है। तो मेरे ख्याल से वो हमारे सिग्नल्स को ऊपर नीचे कर रही है। थोड़ी सी हम कोशिश करते हैं कि सिग्नल सही हो जाए। यूसुफ, कमिंग बैक टू दैट डिस्कशन जो आप यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, एक चीज़ हम क्योंकि एग्जाम्पल देते हैं और कोई गलत बात नहीं है, कोई अच्छा कर रहा है तो उसकी एग्जाम्पल देनी चाहिए। हम इंडियन क्रिकेट के सेटअप की जब एग्जाम्पल देते हैं, इंडियन क्रिकेट में डोमेस्टिक में अगर एक लड़के को देखा जाता है कि उसमें स्पार्क है तो उसको एक फास्ट ट्रैक प्रोग्राम में हिस्सा बना दिया जाता है और उस फास्ट ट्रैक प्रोग्राम से लेकर जो है वो आगे भेजा जाता है। क्या ये जो आपने 3, 4, 5 लड़कों का नाम लिया है, आपको लगता है कि, क्योंकि देखिए हसन तो कर चुका डेब्यू, मगर अब आगे उस पर क्या काम करना है, क्योंकि डेब्यू करने के बाद उसको डिस्कार्ड भी कर दिया गया। इन लड़कों को क्या फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा? इन लड़कों को फास्ट ट्रैक ग्रूमिंग करनी पड़ेगी? जी, वही ग्रूमिंग इसीलिए मैं कहा। अच्छा, अरफात मनास का मैं नाम भूल गया, वो भी अच्छा क्रिकेटर लगता है मुझे। और समीर के लिए जल्दी ना करें, उसको भी जल्दी ना करें, ये इन्होंने सही बात कर दी है। देखिए हमारे साथ बैठने का ये फायदा होगा, ये काफी समझ गए क्रिकेट को। समीर को जरा थोड़ा सा टाइम दे दे, क्योंकि इतनी जल्दी करते हैं ना बच्चे, फिर बाज का खराब भी हो जाता है। लेकिन अरफात अपनी बैटिंग बॉलिंग अरफात तो जरा मैच्योर है, वो बेहतर है। उसको ये 5 लड़के ऐसे हैं जिन पे नजर रखनी है। फास्ट ट्रैक जो आप कह रही हैं, फर्स्ट क्लास खिलाएं, काउंटी क्रिकेट में इनके कॉन्ट्रैक्ट कराएं, 4 डे, T20 नहीं, T20 बस PSL खेल लिया, या पाकिस्तान का जो टूर्नामेंट होता है कोई बहुत है, उधर तक बहुत है। लीग में जाने की इजाजत ना दें, जो मेरा वो है। और इनको पूरा फोकस करें इन पर, जैसे मैंने कहा ग्रूम करें इनको। देखिए लोग नहीं है वहाँ बैठे हुए ऐसे जिनको पता हो इनके साथ काम क्या करना है, तो आपको बाहर भेजना पड़ेगा। यहाँ ये काम नहीं होगा, ये लड़के खराब हो जाएंगे, हम फिर ढूंढते रहेंगे यार वो कहाँ गए लड़के, वो खेल रहे थे 2026 में। तो यहाँ वालों की ईगो कैसे सेटिस्फाई होगी फिर अगर बाहर भेज दिया तो? ईगो देखनी है या पाकिस्तान को देखना है, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। आपने क्रिकेट ठीक करनी है तो इनको कहीं बाहर भेजना पड़ेगा। यहाँ हमारे पास सारी चीजें मौजूद है, ऐसी बात नहीं। तो हम जो बाहर वालों को बुलाते हैं, अगर चीजें मौजूद हैं, वो भी गलत बुला लेते हैं ना। मसला ये कि बंदे से ही बुलाने। अभी जेसन गिलिस्पी है ना जिसने ये टीम बनाई हुई है, तो वो आज उसने देखे वो क्या भेजा, बैटिंग ऑर्डर चेक करे। यार शर्जील कैसे 5वें नंबर पे आता है, आ ही नहीं सकता। कल हमने बोला था अभी कि यार इसको खिलाएं तो ओपन करा दें, साइम को 3 पे कर दें, तो बहुत फर्क पड़ता है। ये देखिए इनके स्कोर हो सकता है 240-50 हो जाए। साइम 3 के, वो तो टीम में नहीं नजर आ रही। साइम तो इस टाइम बॉलर लग रहा है मुझे, बॉलिंग पे चल रहा है वो। और जिस तरह वो आउट हुआ है, देखिए वो बहुत अजीब सी शॉट थी, समझ से बाहर है कि कोई इंटरनेशनल प्लेयर इस तरह की, उसको सीरियसली अपने बैटिंग पे काम करना चाहिए। और जितना चांस मिल गया है साइम को, मतलब इतना चांस मुझे नहीं लगता इनफ लो दिया गया है। मगर जब आप 2028 के वर्ल्ड कप की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड शेयर कर रहा होगा वो वर्ल्ड कप, यानी वहाँ की कंडीशंस में जब हम इन यंग लड़कों की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ही यही है। जब आप चेस्ट हाइट और हाइट की बात करते हैं, इस वक्त जो ये लड़के खेल रहे हैं वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन से बहुत दूर है। क्या उन कंडीशंस में ये फिर उस तरह डिलीवर कर पाएंगे, या उसके लिए भी पहले से आपको उनको तैयार करना? नहीं, इसलिए तो कह रहे हैं इनको बाहर भेजें, इसीलिए तो कह रहा हूँ। हालांकि एक चीज मैं बता दूं, शायद ऑस्ट्रेलिया भेज दे, बोले वही नहीं, मगर वो डार्विन वगैरह का तो ना करवाएं। नहीं, डार्विन वो वाला नहीं, मैं वो थोड़ी कह रहा हूँ। मैं तो आप देखें बात नहीं समझ रहे। इनको सही जगह पे भेजना, जहाँ इनके से प्रॉपर चीजें, जैसे इनके अपने प्लेयर जहाँ रेडी होते हैं वहाँ भेजना चाहिए। काउंटी क्रिकेट खेलें जाके, अभी ऑफ से ये होगा, कोशिश करे, क्रिकेट बोर्ड ही कोशिश करे कि भी हमारे ये प्लेयर हैं इनको काउंटी के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाए, क्योंकि आजकल 4 डे क्रिकेट कोई भी नहीं खेल रहा होता। कोई भी ओवरसीज प्लेयर जो है ना, सारे लीग्स ढूंढ रहे होते हैं, तो ये जाके वहाँ खेलें, ये अपॉर्चुनिटी है इनके पास। फिर आप बीच में टाइम मिले महीने के लिए, 2 हफ्ते के लिए इनको ऑस्ट्रेलिया भेज दें या न्यूजीलैंड भेज दें। न्यूजीलैंड में हालांकि मैं एक चीज़ बता दूं, थोड़ा सा बाउंस जरूर ऊपर आता है, लेकिन विकेटें बड़ी मजे की होती है। उधर 250 रन 200 रन बन रहे होते हैं, ठीक ठाक रन। स्टीव स्मिथ ने 1 ओवर में 34 रन मारे, तो इसका मतलब कोई बैटिंग विकेट ही तो मारा है ना, वैसे तो नहीं हो सकता। अभी कल इंडिया में एक मैच हो रहा था जी, वो टफ विकेट थी, वहाँ 140 रन बनाने मुश्किल हो गए थे, लेकिन वो रिजवी एक लड़का खेला तो बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेला। देखिए ऐसी मुश्किल विकेट पे 70 रन जो उसने किए हैं, वो समझे कि कोई 150 रन है। और ऐसी विकेट अभी कहीं भी मेन सेटअप में कहीं पर भी नहीं है। तो आप जब
आपका सिस्टम बना होता है, जैसे सवेरा ने भी बताया कि वो फास्ट ट्रैक कर देते हैं अपने अच्छे प्लेयर्स को फर्स्ट क्लास में, लेकिन वो वॉच करते हैं रणजी ट्रॉफी से। वो फास्ट ट्रैक करते हैं, वॉच कर रहे होते हैं T20 से, ये गलत है। वो फास्ट ट्रैक करते हैं और हम कोई सुपर फास्ट या सुपर सोनिक फास्ट ट्रैक कर देते हैं और एकदम कहीं से समझ नहीं आती कि लड़का टीम में कैसे आ गया, तो मार देते हैं जमीन पे। और एक डिफरेंट तरह का फास्ट ट्रैक है हमारा। आड़े आ रहा है, मेरी बात में सुनना नहीं चाह रहे लोग, दरअसल ऐसा कुछ कराची में हो रहा है सिलसिला। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, नजर आती हैं चीजें सामने। जो यूसुफ भाई ने जितनी बातें की उसको मैं समाप्त करूंगा एक जगह, ये चीजों को तो कौन ख्याल करेगा। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। और हम अगर प्लेयरों को कोई फैसिलिटीज तो बहुत मिल रही हैं, लेकिन अगर वो खुद सीखना नहीं चाहते, या हमारा यही सिलसिला रहा कि हम सोचें शर्जील का पेट निकल आया है, उसका ये हो गया, फलां का ये हो गया, फलां का ये हो गया। ओ भाई, ये किसका काम है? आपको जरूरत है ना, तो आप उसको बुला के उसको कहो भाई फिट हो गए तो ठीक है, लेकिन ये नहीं हो कि आप उस जिसको नहीं लेना चाह रहे उसके लिए आप ऐसा वो कर दो तो बेचारा भाग जाए। इसलिए कि आपके जो ट्रेनर, आपके इसमें जो होते हैं तमाम एसोसिएशन में ट्रेनर वगैरह जितने होते हैं ना, ये जानबूझ के करते हैं सारा कुछ। तो आई थिंक मेरा ख्याल आपको टीम बनानी है तो बिल्कुल हम पड़ोस में देखें ना, हम मिसाल देते हैं पड़ोसों की, तो कहते हैं कि जी आप क्या बातें कर रहे हैं। मैंने क्यों नहीं बातें करें भाई, लेकिन ये है कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है थोड़ा सा। यूसुफ भाई ने जो बात की है बिल्कुल सारी बातें ठीक है। कल के मैच पे थोड़ी सी बात ये करूंगा कि जबरदस्त क्रिकेट हमें देखने में आई है और रन्स पे रन्स करना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। यहाँ हमें ऐसा लगा कि जैसे हैदराबाद की बॉलिंग जो है ना, वो मुझे इतना इफेक्टिव नहीं नजर आई और ये रन्स रुकने चाहिए थे। और ये वाकई ये रन्स रोकने चाहिए थे, मगर अब जो है कुछ ऐसी खबरें जरूर आ रही हैं कि मिड सीजन में, यानी जब PSL चल रहा है उसके मिड में जो है एक विंडो ओपन होती है टू एक्सचेंज, तो ये एक ऑप्शन जरूर हैदराबाद के लिए हो सकता है कि जो टीम्स जिनकी प्लेइंग 11 सॉलिड है, जिनके पास मौका नहीं मिल रहा, जो लड़के बेंच पे बैठे उनको खिलाने के लिए, अगर तो कोई अच्छा बॉलर दिखता है तो हैदराबाद को इस पे बिल्कुल चांस लेना चाहिए और अपनी बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। खैर वक्त जो है वो एक ब्रेक का हुआ है। बात जंग के बाद मुक्के वाली है कि जंग के बाद जो मुक्का, कोशिश तो करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, बिकॉज हैदराबाद के जो ओनर हैं वो बड़े अपने स्वैग में आए थे और उस स्वैग को ना मुझे ये मध्यम होता हुआ दिख रहा है। वो स्वैग तो वो स्वैग रहना चाहिए, अभी नए नए आए हैं, कंट्रोल होना चाहिए कि वो रहें यहीं पे PSL में। बट वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जो है जो हैदराबाद का मुकाबला हुआ उसके हवाले से तो हमने ज़रूर बात की है। शर्जील को एक अलग नंबर पे खिलाने की बात हमारी बिल्कुल हुई है, मगर जहां हैदराबाद और मुल्तान सुल्तान्स की बात हो रही है, आई होप कि हम जो है तौसीफ साहब को सुन सकते हैं, तो मैं तौसीफ साहब की तरफ ज़रूर जाना चाहूँगी। तौसीफ साहब, मुल्तान सुल्तान्स, शान मसूद हैज़ बीन अ रेगुलर फीचर फॉर मुल्तान सुल्तान्स, मगर आपने लास्ट टाइम जिस तरह आपने हमाद आज़म के लिए भी बात की थी या आपने सऊद शकील के लिए भी आपने बात की थी, शान मसूद इज़ अ गुड मिक्स इन मुल्तान सुल्तान? जिस तरह खेले हैं वो नजर आया हमें सारा कुछ। बात यहाँ होती है कि किस नंबर पे आप बैटिंग करने जा रहे हैं, और ये कब से मामला सिलसिला चल रहा है। एक साबितारा फरहान के साथ था, इन्होंने जो किया है उसको आगे पीछे करते रहे और साबितारा फरहान की परफॉर्मेंस आज बहुत रन कर रहा था, क्योंकि किसी की जगह लेने लगा था वो, तो फिक्रें तो होती है ना जगह। नहीं, डिस्कशन अभी भी तौसीफ साहब, आपकी आवाज़ जो है ना वो अभी भी हम तक नहीं पहुंच पा रही है इन बूंदों के जरिए आवाज़। यूसुफ, सेम क्वेश्चन टू यू कि शान मसूद इज अ गुड फिट फॉर मुल्तान सुल्तान? ठीक है, अब डोमेस्टिक क्रिकेट है, कोई इसमें वो नहीं है वो, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा उसका नंबर नीचे का है नहीं, वो ऊपर के नंबर पे बेहतर खेलता है। लेकिन अब ऊपर स्टीव स्मिथ को भी खिलाना है उन्होंने, और साहिबजादा फरहान तो है ही ओपनर। क्या अच्छी बात कर रहे हैं साहिबजादा फरहान, बिकॉज ही इज स्टैंडिंग आउट, आपको वो दिख रहा है और वो मुसलसल कहीं ना कहीं रन्स कर रहे हैं, चाहे कोई लड़का कर रहा हो नहीं कर रहा हो। वर्ल्ड कप पे भी आपने देखा, अभी भी साहिबजादा फरहान इज ऑन फायर दीस डेज। बहुत अच्छा खेलता है, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलता है, देखिए टीम के लिए खेल रहा होता है, ये एक अच्छी चीज़ है। हाँ, कहीं कहीं लगता है कि बास का वो थोड़ा स्लो कहीं हो जाते हैं, वो उसको भी थोड़ा सा बेहतर कर ले, लेकिन जितनी अच्छी इनिंग है वो खेल रहा है
उसको एज देना पड़ जाता है, वरना उस पर भी बात हो जाए। बिल्कुल। लेकिन वो खेलता इतना अच्छा है, बड़ी इनिंग खेल जाता है, एक 180 प्लस के स्ट्राइक रेट से ये भी इनिंग उसने खेली है और मुसलसल खेल रहा है, और क्योंकि जेन्युइन ओपनर है, ये बहुत बड़ा है। हमने ये बहुत बड़ी ज्यादती की थी कि हमने जेन्युइन ओपनर को हटा के आपने मेक शिफ्ट जो मिडिल ऑर्डर प्लेयर थे वो ओपनर बनाए, तो वो थोड़ा सा हमें वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो अब हमें आगे ये ज़रूर देखना चाहिए, अपनी क्रिकेट की पॉलिसी ये बनानी चाहिए, जो ओपनर है उसको ओपनर ही रहने दें और जो मिडिल ऑर्डर उसको मिडिल ऑर्डर में खेलना चाहिए, ताकि हर नंबर के प्लेयर आप डेवलप करें। पर ओपनर को मिडिल ऑर्डर भी नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज हमारी डोमेस्टिक में ओपनर ही ओपनर नंबर्स में दिख रहे हो। हाँ, वही गलत है ना। जो जिस नंबर का है उसको उसके पीछे एक लड़का होना चाहिए। हम सारे उस नंबर के भेज दें, जैसे अंडर 19 में हम करते 4 ओपनर भेज देते, कोई इन्होंने रन ज्यादा किए हुए, नहीं वो तो ओपनर पोजीशन पे किए ना। आप ये वहाँ कहाँ खेलेंगे, वहाँ तो आप 3 ओपनर लेके जा सकते। लेकिन तोसीफ भाई, हमारे यहाँ मसला यही है कि साउथ शकील ओपन कर रहे हैं, साइम मिडिल ऑर्डर में, साइम तो ओपनर ही है, बट शर्जील क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि शर्जील मिडिल ऑर्डर में कल खेल रहे हैं, शान मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, और ऐसा मिक्सअप है कि कुछ समझ नहीं आ रही। तो एक शान वाला सवाल जो सवेरा ने आपसे पहले किया था कि शान का आप मुल्तान सुल्तान में मौजूद होना, इसको आप कैसे देखते हैं? बाकी ये जो बैटिंग ऑर्डर की डिस्कशन चल पड़ी, इस पर कमेंट करें। शान का जहाँ तक है ना, देखें आप उसका वे ऑफ प्ले तो देखें। जब वो आया है ना तो उसने कोशिश करता है कि मैं रन बनाऊं, वो अपनी जगह है। बट आप वो वाली बात जो आप अभी कह रहे हैं ना, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कोई अगर एक आध एडजस्ट हो सकता है तो हम कर सकते हैं, लेकिन वो किसी जो भी होगा वो उस जो कोच साथ होगा या कुछ होगा वो उसको कॉन्फिडेंस दे। आप फखर को देख लिए, फखर नीचे चले गए, फखर नीचे के प्लेयर तो है नहीं, तो फिर नीचे क्यों चलेगा? तो ये हमारे यहाँ कुछ लोगों को ओबलाइज क्या, इतना तो खेल लिए, अब क्या ओबलाइज करेंगे? आप ये जहन में ही आपके नहीं है कि हमें जिस फॉर्मेट में हम खेल रहे हैं, इस फॉर्मेट का किस तरह खेलना है। इस फॉर्मेट को यूसुफ भाई ने अभी बात की थी 170, 180, 200 के टारगेट। आप देखें ना, स्मिथ को देखें, स्मिथ हालांकि वो इतना खेलता भी नहीं, आप देखें उसका वे ऑफ प्ले देखें, उसने कितनी तेजी से रन बनाए और कोशिश ही नहीं की उसने कि मैं रुक के 2-4 जो है 8, 10, 15 रन बना लूं। उसने अटैक किया, अटैक करने की वजह से दोनों तरफ से, और जाहिर है कि वो बच्चा बहुत ही सदाकत, बहुत अच्छा खेला उसने। उसको भी देखना पड़ेगा कि मुझे गेंद कहाँ पर पिच हो रही है और कहाँ मुझे मारना है। बहरहाल वो वक्त के साथ सीख जाएगा सारा कुछ, लेकिन आपको ये सारी चीजें ठीक करनी होगी। अब ये चीजें छोड़ दें कि भाई हम किसी को खिलाने, किसी को करने के लाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ये सिलसिले जो है ना, देखें बहुत खराब हो रहा है मामला। अब इस मामले को कौन ठीक करेगा, मुझे नहीं समझ आता। तौसीफ साहब, कता कलामी की माजरत, कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड आर इन एक्शन। 44 फॉर 1 अभी जो है वो पहली विकेट इस्लामाबाद की गिरी है एंड कॉनवे गोज बैक टू द डग। तौसीफ साहब, साथ इसका अबरार ने विकेट लिया, और दिलचस्प बात, अबरार के एक बिल्कुल कॉपी नेपाली वजीर देख रहे हैं आप जी, वो भी पिक्चर हम कोशिश करेंगे कि उसको ना निकाल के दिखाएं कि बिल्कुल इतना रिजेम्बलेंस, इतनी रिजेम्बलेंस, कैसे लगता है दोनों जुड़वा भाई है। पर वो नेपाल में पैदा हुआ है, वो नेपाल में पैदा हुआ। बट तौसीफ साहब, कमिंग बैक टू दैट डिस्कशन, जो हम ब्रेक पे जाते हुए भी वो भी उस पर भी प्लीज एड अप कीजिएगा कि क्या अगर ये ओपन होती है विंडो, एक्सचेंज विंडो अगर पीएसएल में ओपन होती है, क्या हैदराबाद के पास सिर्फ एक यही चांस है कि वो कहीं ना कहीं से दूसरी टीम से जिन बोलर्स को मौका नहीं मिल रहा फीचर होने का, वहां से बोलर्स अपनी टीम में लाएं? बिकॉज इस वक्त तो हैदराबाद बिल्कुल ही बहुत कंफ्यूज्ड एक सेटअप लग रहा है। देखिए, पहले तो चूज करने पे है ना, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नए लोग हैं, इसमें सब तो शामिल हैं, ऐसा थोड़ी कि नहीं है। लेकिन जब आप चूज करते हैं ना, यहाँ भी आपकी नजर आ जाता है कि आप किस लिए ले रहे हैं प्लेयर को, किस वजह से ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, किसका प्रेशर है, क्या। आप ये नहीं सोच सकते मैं और यूसुफ भाई बैठ के अगर टीम बनाएंगे तो मैं फास्ट बॉलर्स अपने पूरे रखूंगा, स्पिनर्स भी अपने रखूंगा पूरे। यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है। 225 रन को आप चेस ऐसे करा दिया आपने, जो कि एक ना, मेरे देखे होता है सब कुछ, लेकिन मेरी नजदीक ऐसा नहीं है। आपकी बॉलिंग ने वर्स्ट बॉलिंग है, कुछ भी नहीं है उसमें, आप कुछ भी कहते रहे, कुछ नहीं है। आपने टीम जो बनाई है वो मेरा ख्याल है कि लोगों के क्या कहूँ कि लोगों के कहने पे लोगों को अंदर डाल दिया आपने, और बैठे हुए हैं, बाहर बैठेंगे, पैसे दे देंगे, खत्म हो गए बात। नहीं, चेंज करना चाहिए बिल्कुल। अगर ऐसा होता है क्रिकेट अच्छा खेल अगर देखना है तो कर लें चेंज, और इससे
बिल्कुल, इसके बाद लेकिन और अब अनफॉर्चुनेटली ये सूरत हाल जब तब बनेगी सवेरा, अगर वो प्लेयर जो कि अपनी टीम से नहीं खेले और अगर वो इतने ही इंपॉर्टेंट और ये अच्छा टैलेंट हुआ तो वो कोई ज़ाहिर है टीम ऐसे क्यों उनको बेंच पर बिठा के रखेगी। तो जो सूरत हाल है वो बहरहाल जो है वो मुश्किल होती जो है वो दिखाई दे रही है। तो अभी हम ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Zor Ka Jod PSL 11 special brought to you by Royal Inverter fans and room coolers। और जनाब it is कोयटा ग्लैडिएटर versus इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की जहां बात करें वहां 184 का टारगेट जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को दिया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड राइट नाउ 7वां ओवर चल रहा है, 61 for 1 राइट नाउ। तो यस इस वक्त जो है बड़े अच्छी बैटिंग दिख रही है, बहुत अच्छे शॉट्स दिख रहे हैं। एक और विकेट गिर गई इसी दौरान, अबरार ने विकेट ले लिया, गौस को आउट कर दिया उन्होंने, दूसरी विकेट गिर गई इस्लामाबाद की। यूसुफ भाई अब यहाँ से ज़ाहिर है हमने कल तो प्रेडिक्शन ही ली, यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि अब इस दूसरी विकेट गिरने के बाद कहीं ना कहीं कोयटा भी वापस आई है मैच। ब्रेक में मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्पिनर कोई चेंज ला सकते हैं, तो वो एक विकेट और ले गए। अभी तारिक उस्मान देखें, उस्मान तारिक कैसी बॉलिंग करता है। प्रेडिक्शन करना वैसे टफ है क्योंकि एक तो पहली इनिंग मैंने प्रॉपर देखी नहीं है। बहरहाल चेज होगा कि नहीं होगा टफ लग रहा है मुझे। देखे ना, अभी अबरार के 2 ओवर हैं और उस्मान तारिक के 4 ओवर हैं। अब बता दें इसमें क्या फ़र्क पड़ना है, जिसका मर्जी नाम ले दें। 6 ओवर ऑफ थरो स्पिन ग्लैडिएटर्स अच्छा, इस्लामाबाद चेज नहीं करेगा। ओके, मैंने कह दिया। तौसीफ साहब आपकी तरफ जल्दी से आप भी बता दें कि एक तरफ ग्लैडिएटर है, दूसरी तरफ और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं 2 विकेटें गिरी हैं इस्लामाबाद की और पावर प्ले 6.5 ओवर्स 61 रन। 2 विकेटें गिरने के बाद जो ब्रेक से पहले डिस्कशन हमारी जारी थी, शादाब खान वो बैटिंग करने आ गए मिडिल ऑर्डर में, यानी कि उधर से जो हसन नवाज की जगह आए थे। तौसीफ साहब ने कोयटा ग्लैडिएटर कहनी है, मैं वैसे पूछ रही हूँ आपसे पर मुझे भी पता है। जी हाँ, कोयटा को ही कहूँगा मैं। और आई होप, अच्छा अब शादाब का नाम लेके आप वो नहीं समझ आने वाली किसी को, मुझे नहीं समझ आता। हाँ। ओके, क्या करें आप बताइए ना, आप टीमें बनाने की कोशिश। यूसुफ भाई बैठे हैं यार, इतने बड़े आदमी, आप बताओ तो ये क्या यार, ये कोई बैट्समैन है या क्या है ये पता ही नहीं। आधा तीतर आधा बटेर वाला खेल जो हमारे यहाँ खेला जा रहा है जी। वो गलत है। आप जिक्र उस बच्चे का नहीं कर रहे हम लोग। इरफात मिन्हास ये मेरे साथ बांग्लादेश गया था, 2 सेंचुरीज या 3 सेंचुरीज की थी जी। बैट्समैन हुआ था यार। आप देखो तो उसका खेल तो देखो किस तरह खेला वो आन के। एक यंग है, अभी लोग डर के खेल रहे हैं, उसने आन के किस तरह एक्सेलरेट किया और मैच को खत्म किया। तो मतलब हमें इन प्लेयरों पर नजर रखनी पड़ेगी, माँ सदाकत हो या और प्लेयर हो। यार ये अभी बंद कर दें हम, मेरा ख्याल ये जो ज्यादतियां हो रही है ना बंद कर दें भाई। हम ये नहीं कहते कि एकदम ही डाल दो, आप पीछे बिठा के तो पीछे मार्क चैपमैन भी जो है वो मौजूद थे। हाँ, जुल्म है पीछे मार्क चैपमैन भी मौजूद थे, हैदर अली भी मौजूद थे, मगर वक्त का मुकाबला सख्त। एक और मैच आज खेला जाएगा, तो तौसीफ साहब आपसे ही मैं पहले उस बारे में पूछ लेती हूँ। कराची किंग्स वर्सेस रावलपिंडी। वेरी ऑब्वियस कराची जीतेगी मुझे। यूसुफ भाई जी, तस्रीफ भाई को फॉलो कर लेते। अच्छा, सवेरा ने वैसे तो कराची को सपोर्ट किया, लेकिन मेरे लिए ऑनर है, मेरे लिए ऑनर। थैंक यू तसीफ भाई, थैंक यू। सवेरा ने वैसे तो कराची को सपोर्ट करना है क्योंकि कराची से वहाँ का मौसम भी आज अच्छा, इसका बार-बार जिक्र करी, इसका मतलब मिस कर रही है, लेकिन इनका ड्रेस आज जो है ना वो पिंडीज की जो है, पिंडीज की वैसे वाकई जो है इस तरह की किट कुछ जो है ना यूं फिल्म्स कुछ चेंज करेंगे आप? मुझे कोई शौक नहीं है मुझे जो है कोई भी चैलेंजेस लेने का। अब मेरे लिए फिर मजबूरी बची है, तो मजबूरी पे चल रहे हैं ना, बस मजबूरी पे चल रहा हूँ। हम भी मजबूरी है क्योंकि बताना तो है ना, ये हमारी भी मजबूरी है। कोई ना कोई नाम ले देते, बस पिंडीज फिर कर लेते हैं, ठीक है। और मैं दुआ करता हूँ कि रिजवान ना जितवाएं, कोई और जितवा दे। एक बात कहूँगा जी, जरा नजर रखें, हम लोग नजर रखें, बाकी पता नहीं रखेंगे नहीं रखेंगे, बहुत लोग हैं, नजर रखें कि क्या हो क्या रहा है पूरे उसमें। जब मैचेस आगे जाते जाएंगे या जो भी होगा, जरा हम और यूसुफ भाई तो रखेंगे, या आप भी रखिए नजर। कोशिश तो पूरी की जा रही है। सवेरा अब क्रिकेट को समझने लग पड़ी है, काफी अच्छी बात है। अब इतने अब 3 साल से बैठ रही हूँ ना आपके साथ, पहली दफा मुझे लगा, इसलिए 3 साल से पहली दफा। तो खैर शादाब खान जो है वो अभी आए थे, जितनी तेजी से उतनी तेजी से जाने की कोई चांसेस बने हैं, बिकॉज रिव्यू जो है वो कर लिया गया है। तो लेट्स सी के वेदर शादाब हैज आउट तो हो गए थे, अगर कैच हो जाता तकरीबन उन्होंने अपना काम कर दिया था।
लेकिन आउट हो गए, नहीं नहीं लग रहा है कि आउट हो गए। मुझे लग रहा है बॉल टच हुई है पहले, आउट नहीं। आउट लग रहा है, मुझे लग रहा है कि बॉल उनकी ये जो है यूसुफ वो- अगर आप जो है अगर देख सकते अगर इससे भी आउट हो जाएगा तो फिर ये तो क्या देखें। इससे भी आउट हो जाएगा, क्या मतलब है? यार, ये अपने बॉलर थोड़ी है, यूसुफ भाई ये बॉलर नहीं है। देखिए, आपको पाकिस्तान से वो बॉलिंग करते हैं, टेस्ट में भी बॉलिंग करते हैं। यूसुफ भाई वो करे ना कौन करे bowler नहीं टीम में होगा। ये कौन बॉलिंग कर रहा है? साउथ शकील। साउथ शकील बॉलर हाँ, थोड़ी तो है, कभी कभी वो पाकिस्तान तो में भी कभी करवाते है ना, अच्छा, बैट्समैन है वो। मेरा रिजवान से मतलब ये था कि मैं चाहता हूँ कि यश से मैच जितवाए, इसी में कहता कि वो हो जाए। हैं। आप कवर क्यों कर रहे हैं आप ये बात? बट ये कि मुझे नहीं लगता कि आउट हाँ, है, नहीं लग रहा बॉल है इज कि टचिंग क्योंकि द करीब है ग्राउंड। स्क्रीन के, तो बिल्कुल Not आप out ठीक है। कह रही है। Yes, the ball is touching the ground. So yes, predictions हमारे पास आ गई हैं. Karachi Kings for all three of us and अच्छा, मैं इसको पिक तो- किया और पीएसएल की आज के मैच में वही चल रहा है जो हमारी डिस्कशन थी कि जो जिसका बैटिंग ऑर्डर है उसको एटलीस्ट वहां पर खिलाया जाए, और अभी इस मैच में भी मैंने देखा कि वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा। तो ये इस 4 बजे के प्रोग्राम के बाद अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे होगी रात 11 बजे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। Allah. अल्लाह हाफिज।